Good morning, everyone. Today we are going to start chapter 2, that is History of Indian Constitution. Okay. In the last chapter, we have taken the introduction of Constitution and constitutionalism. Okay. So now let's start with History of Indian Constitution. So first thing is the Constitution of India was adopted on the 26th of November in the year 1949. However, it came to effect on 26th of January 1950. 26th of January is celebrated as Republic Day of India. ओके, जैसा आप सबको पता है कि हम 26 जनवरी जो है कैसे सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया. ओके, क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया गया था. ओके, बट इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर इन 1949. इसको अडॉप्ट कब कर दिया गया था? 26 नवंबर 1949 को ही कर दिया गया था. बट इसको जब लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950. ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम पे 26 जनवरी को लाइन कही गई थी, ये जो था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है. ठीक है, इस जो चीज बोली गई थी उसके लिए हमने ये 26 जनवरी को बोली गई थी. तो इस डेट को इतना इफेक्टिव बनाने के लिए इस संविधान को भी लागू कब किया गया? 26 जनवरी को. दैट्स व्हाई दिस डेट इज 26 जनवरी सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया. नाउ देयर आर सम इम्पोर्टेंट टर्म्स. So important terms are, first one is polity. Polity मतलब it is a subject that tells us about forms of government. जहाँ पर हमें पता चलता है गवर्नमेंट की क्या फॉर्म्स है. ओके, नाउ टू फॉर्म गवर्नमेंट वी नीड 3 ऑर्गन. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था. 3 ऑर्गन है हमारे गवर्नमेंट के. फर्स्ट वन इज लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो लॉज को बनाता है. ठीक है, लेजिस्लेचर यानी कि इट मेक्स लॉज. इसकी हेल्प से पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. अब लोकसभा एंड राज्यसभा जो ये 2 पार्ट आपको बताए गए हैं, दी आर 2 हाउसेस जिनको हम बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर. बाई का मतलब होता है 2, कैमरल का मतलब होता है हाउसेस और लेजिस्लेचर मतलब होता है लॉज. ओके, तो लोकसभा राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बिकॉज दीज आर 2 हाउसेस. ओके, लोकसभा एंड राज्यसभा मेक्स लॉज. सेकेंड वन आता है हमारा एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है एग्जीक्यूटिव. ठीक है, इम्प्लीमेंट किसकी हेल्प से? प्रेसिडेंट की हेल्प से. प्रेसिडेंट एक्चुअल में होता है हमारा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. ठीक है, प्रेसिडेंट किसकी हेल्प लेता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. ओके, थर्ड ऑर्गन जो आता है गवर्नमेंट का वो है हमारा जुडिशियरी. जुडिशियरी क्या करता है? इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशन यानी कि वो जो लॉज बनाए गए हैं उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स है, क्या उसका कंक्लूजन है, क्या वो बेनिफिशियल है या नहीं है, वो सारी चीजें कौन देखता है? जुडिशियरी देखता है. जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये इंडिपेंडेंटली काम करता है, किसी के अंडर में नहीं है, खुद के डिसीजन खुद लेता है. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा देख रेख ये करता है. ओके, okay, so that's why judiciary is known as the custodian of constitution. तो 3 ऑर्गन हमने यहाँ पे देखे, लेजिस्लेचर, सेकेंड वन वाज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन वाज जुडिशियरी. फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो होती है बेसिकली, ये तो हमने 3 ऑर्गन्स देखे थे गवर्नमेंट के. ओके, बेसिकली गवर्नमेंट 2 फॉर्म में डिवाइडेड है. एक होती है फेडरल गवर्नमेंट और एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड, अगेन सेंट्रल, स्टेट, विलेज. यूनिटरी गवर्नमेंट यानी कि सिंगल गवर्नमेंट. और सिंगल गवर्नमेंट कौन सी? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट. तो 2 टाइप की गवर्नमेंट होती है हमारी, एक फेडरल, एक होता है यूनिटरी. यूनिटरी सिंगल, सेंट्रल, और फेडरल में 3 पार्ट में डिवीजन, सेंट्रल, स्टेट, विलेज. ओके, सो वी कैन से दैट फेडरल गवर्नमेंट इज 3 टायर गवर्नमेंट. Unitary government works at the time of national emergency. In our country, we have quasi-federal government. Quasi means semi or half. क्या मतलब हुआ इस चीज का? यूनिटरी गवर्नमेंट जो होती है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे लागू की जाती है.
अदरवाइज हमारी फेडरल गवर्नमेंट ही रहती है। फेडरल गवर्नमेंट में क्वाजी फेडरल गवर्नमेंट हम जिसको कह सकते हैं, सेमी या फिर हाफ। क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, सारी पावर किसके पास चली जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अदरवाइज नॉर्मली हमारे पास 3 पार्ट में डिवीजन होता है, सेंट्रल, स्टेट, विलेज। सेंट्रल ओवरऑल देखती है, स्टेट स्टेट वाइज, विलेज विलेज वाइज देखता है, ठीक है। पर जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, उस केस में सारी पावर किसको दे दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी जाती है। इसलिए हम हमारी कंट्री को क्या बोलते हैं, कंट्री दैट वी हैव क्वाजी फेडरल गवर्नमेंट। ओके, नाउ देयर आर सम इम्पोर्टेंट एक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जिसमें क्या क्या चीजें, इस एक्ट में क्या चीजें लागू की गई। बाई कैमरल लेजिस्लेचर लागू किया गया था, जिसमें अपर हाउस, लोअर हाउस, बाई कैमरल जैसा भी हमने बताया, 2 हाउस होते हैं इसके अंदर। अपर हाउस जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का है, लोअर हाउस दैट मेक्स लेजिस्लेटिव असेंबली। दिस एक्ट मेड द bicameral legislature, that is lower house legislative assembly, with 145 members with 3-year term, and upper house council of states with 60 members with 5-year term. Okay. पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जाम्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू कराए जाते थे। It established the Public Service Commission for first time for the recruitment of high-level administrative officers like the present IAS. They were described as ICS, Indian Civil Services Officers. सेकंड एक्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑल इंडिया फेडरेशन इसका नाम। इसमें 2 पार्ट में डिवीजन किया गया, प्रोविंसेस यानी कि ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट जैसे कि निजाम वगैरह, ओके, जिसमें एक राजा के नाम राजा चलाता था, ठीक है। इसके बाद इनके अंदर 3 चीजें कंसिडर की गई, लेजिस्लेटिव पावर्स, इमरजेंसी पावर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल एक्सेट्रा। Maximum part of Indian Constitution is borrowed from Government of India 1935. Approx 75% जो Constitution में मैक्सिमम पार्ट जो दिए गए हैं वो इस एक्ट से दिए गए हैं। फिर आता है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। According to this act, the British India was divided into 2 countries, namely India and Pakistan. At this time of act, Mountbatten was Governor General. So according to Mountbatten plan, we were divided into India and Pakistan. ये हमारा पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। 1934 में आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया था बाय एम.एन. रॉय। 35 में आईएनसी डिमांड किया था, आईएनसी डिमांडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। 1940 में अगस्त ऑफर आया बाय ब्रिटिशर्स टू फॉर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट वाज रिजेक्टेड। फिर 42 में क्रिप्स मिशन आया, इट टोल्ड टू फॉर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बट इट वाज रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग। फिर 46 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, so we can say that Indian Constitution was formed according to cabinet mission plan. इस कैबिनेट मिशन में 3 पर्सन इन्वॉल्व थे, एक था पैट्रिक लॉरेंस, एक था सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.पी. अलेक्जेंडर, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्म किया गया अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान। फिर आई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ 1948। The Constitution Assembly was an elected body which was formed to write the Constitution. The total members of the Constituent Assembly were 389, of which 292 were elected by the provincial legislative assemblies, while 93 members were nominated by the princely states and 4 members represented the chief commissioner provincial. The office bearers of the Constituent Assembly were as under: चेयरमैन जो टेम्पररी बने थे उस टाइम पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट जो थे नरेंद्र कुमार मुखर्जी। देन आफ्टर हमारा बनाया गया प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज होता है, जब आप बुक खोलते तो ऊपर एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखा होता है, उसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहला पेज जो बनाया गया है प्रियम्बल दिया, जिसको बोलते हैं प्रियम्बल, ओके। So preamble to the Constitution of India is a brief introductory statement that sets out the guiding purpose and principles of the document. The preamble of the Indian Constitution is based on the objectives that were drafted and moved by the Constituent Assembly led by Pandit Jawaharlal Nehru. Dr. B.R. Ambedkar, the chairman of the 7% draft committee of the Constitution, stated about the preamble that it is a way of life that recognizes the liberty, equality, and fraternity as the principles of life, and they cannot be divorced from each other. The preamble page, along with the other pages of the original Constitution, was designed and decorated by the renowned painter P.R. Ram Manohar Sinha of Jabalpur. ओके, ये पेंटर ने इसका डिजाइन ये बताती होगी, प्रियम्बल का इस तरीके से वो दिखता है, ये आपका प्रियम्बल है, ठीक है।
क्या लिखा हुआ है इसमें? सबसे पहले सत्यमेव जयते कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल। क्या चीज है यहाँ पर? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves thus Constitution. यहाँ पे जितनी भी टर्म्स आपको दी हुई है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, ये सब टर्म्स की अपनी अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग मीनिंग है। ओके, जो हम ये देखेंगे आगे चल के बहुत डिटेल। जो फर्स्ट कंपोनेंट है प्रियम्बल का, इट टेल्स अस द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। द फर्स्ट वर्ड हमारा प्रियम्बल का क्या है? वी द पीपल। क्या सिग्निफाइज कर रहा है ये? दैट पावर इज अल्टीमेटली वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। किसके पास है पावर? पूरी इंडिया के लोगों के पास। सेकंड कंपोनेंट बताता है प्रियम्बल का, इट टेल्स अस अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड कंपोनेंट बताता है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखो, पहले में क्या बताया? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि किसके पास पावर है? लोगों के पास पावर। सेकंड, क्या क्या कंपोनेंट, किन चीजों के बारे में इसमें बात करी गई है, वो चीजें बताता है। थर्ड कंपोनेंट बताता है कब ये इसको अडॉप्ट किया गया था, कौन सी डेट को? 26 नवंबर 1949। ओके, अमेंडमेंट एंड प्रियम्बल। अमेंडमेंट यानी कि क्या चेंजेस किए गए। सो फार द प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस इन 1976 by 42nd amendment which inserted the word secular and socialist। एक बार इसमें चेंज किया गया है, जिसके थ्रू क्या किया गया? दो वर्ड्स इसमें ऐड किए गए, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट। A brief discussion of these concepts are as follows in order they come in preamble. Sovereign, इसका मतलब क्या होता है? It means free to follow internal and external policies. Secular, it means no particular religion is preferred। तो एक धर्म को आप मतलब प्राथमिकता नहीं दे रहे। Socialist, it means no concentration of power and money। किसी एक के पास पावर नहीं है, it is for society। Democratic, it means ruled by elected representative of the people of India। Republic, it means no room for mandatory ruler or monarch। ऐसा नहीं है कि राजा जैसे पहले होता था ना, मोनार्क सिस्टम, राजा राजा बन गया, फिर हेरिडिटी से चलता था, राजा का बेटा वगैरह, वो चीज नहीं है। नो रूम फॉर हेरिडिटी। ओके, ये सारी टर्म हमारे प्रियम्बल में दिखाई दी। पर्पस क्या है प्रियम्बल रखने का? इट सर्व्स टू पर्पसेस। फर्स्ट, it indicates the source from which the constitution derives its authority। Second, it also states the objects which the constitution seeks to establish and promote। Okay, I hope it is clear to you। Thank you everyone।